और आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंद आवाज। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री ने ली मंडल पदाधिकारियों की क्लास, दिए जीत के मंत्र। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर ने विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की क्लास ली और जीत के 10 मंत्र बताए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर प्रमुख तक सभी भाजपा की रील। देश प्रदेश में सरकार बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वादों को लागू करवाने के लिए आंदोलन करना होगा। राज्य सरकार की विफलताओं को भी जन जन तक पहुंचाना होगा। वहीं राष्ट्रीय मंत्री विजय राहट ने प्रेस से वार्ता में कहा कि राजस्थान प्रदेश में संवेदनशील सरकार नहीं है, सभी वर्ग दुखी हैं। गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंपों के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए खातों में पैसा डाल रही है, वैसा राज्य सरकार को भी करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी प्रदेश के नागरिकों को हर समस्या का समाधान मिलेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के दिए थे, उनमें से मात्र 5,000 करोड़ ही खर्च कर पाए। जब इनको पानी पिलाने में इतनी तकलीफ हो रही है तो ये सरकार आम लोगों को भला कैसे कर सकती है। सरपंचों को उनका पैसा नहीं मिल रहा तो विकास कैसे होगा। महंगाई राहत कैंप सरकार का आखिरी नाटक है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री के पोस्टर की सुरक्षा होती है, जनता की नहीं। भूसेड़ा की सुनीता को मरणोपरांत भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी मैनपुर के घराल हत्याकांड व सुनीता को न्याय मिलेगा। कांग्रेस दो धड़ों में बटी है, एक दूसरे का नाम लेकर चोर गद्दार बताने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस तो खुद को कमज़ोर बताने के लिए भाजपा के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, महेंद्र यादव, देवी सिंह शेखावत, उमेद भाया, पूजा कपिल, बलवान सिंह यादव, मंजू शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने दलित कार्यकर्ता मदन लाल के घर खाना खाया। कार्यक्रम में से पूर्व बोटेरी टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय मंत्री विजया राहटकर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं कांकरे स्टैंड पर वाल्मीकि समाज द्वारा राहटकर, सांसद सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे व साल, साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय मंत्री को भाजपा कार्यालय लाया गया। वहां दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत बोहरा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, जयप्रकाश शर्मा, सुरेश कपूरिया, सतवीर यादव, डॉक्टर DR यादव, डॉक्टर राधेश्याम सीपी, सत्येंद्र शर्मा, पूर्ण चंदेला, मनोज यादव, संदीप चौधरी, विजय गोठवाल, जगदीश सूद, हर्ष यादव, रेखा दैमीवाल, मंजू शर्मा, मंजू यादव, राखी गुप्ता, कमलेश शेखावत, माददीन दैमीवाल, चित्र मेघवाल, योगेश सोनी, मुकेश सुरेला, फूलचंद यादव, सतीश वाल्मीकि, अशोक बरगढ़, सतीश गुआरिया, रामानंद दीक्षित, प्रदीप यादव, राज सिंह गुर्जर, रमोतर यादव, रमेश यादव, भारूराम गुर्जर, पार्षद प्रकाश चंद सैनी, मनीष जोशी, तुलसी मिश्रा, RC यादव सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का कार्यकर्ता ये बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और अपने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है। अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत ही मनोयोग से कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे। मैं जनता से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने गत 9 साल से देश में जो बदलाव देखा है ये बहुत अभूतपूर्व ऐसा बदलाव है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए, चाहे वो देश का शोषित हो, गरीब हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, हर एक के लिए, किसान हो, हर एक के लिए काम किया है। और ये जो काम किया है ये आज नज़र भी आ रहा है। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ भी हो रहा है। मुझे सभी जनता को यही आग्रह करना है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है उसी को देखते हुए अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए और ये सरकार जनता ज़रूर बनाएगी, ये मुझे विश्वास है। मैडम, जैसे कार्यकर्ताओं को आपने जो 10 मूल मंत्र दिए हैं
तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बानसूर विधानसभा का चुनाव भाजपा जीत पाएगी और राजस्थान में सरकार बन पाएगी भाजपा की? मुझे 100% विश्वास है कि हम इस विधानसभा को जीतेंगे और उसी के साथ साथ संपूर्ण बहुमत की हम राजस्थान की सरकार भी बनाएंगे। आज राजस्थान में गहलोत सरकार बहुत असंवेदनशील ऐसी सरकार है और ये सरकार को कोई भी नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पे बदलाव 100% तय है। ये महंगाई राहत कैंपों को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कैसी है ये सरकार, जिस सरकार के पास लोगों का पूरा डेटा है। अगर आपको राहत देनी है, मदद देनी है तो अच्छी बात है, तो आपके पास डेटा है, उसका उपयोग करिए और ऑनलाइन उनको वो मदद दे दीजिए। अब केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं दे रही है, जैसे कि किसान सम्मान निधि सीधे अकाउंट में आ जाता है, गैस की सब्सिडी अकाउंट में आ जाती है, और भी अनेक योजना है जिसको डीबीटी के माध्यम से हमने जोड़ा है। तो क्या गहलोत सरकार लोगों को क्या बताना चाहती है? गहलोत सरकार क्या उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, बेचारे तकलीफ में है, उनको ये एहसास देना चाहती है कि उन्होंने उनके ऊपर एहसान किया है? अगर उनको मदद करनी है तो वो उन लोगों के अकाउंट में सीधी मदद दे दे। इस तरीके से इतने धूप में लोगों को खड़े करते हुए इस तरह की राहत कैंप ना करे, लोगों को तकलीफ में न लगे। और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना, लेकिन उसका बाद में यहाँ की सरकार ने जन आधार कार्ड के रूप में उसका नामांकन किया गया और अब वर्तमान में चिरंजीवी के नाम से किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गहलोत सरकार खुद का तो कुछ कर नहीं पाई, पर एक तरीके से आयुष्मान भारत उन्होंने यहाँ पे लागू नहीं किया। वसुंधरा जी के समय पे जो बहुत अच्छी योजना चल रही थी भामाशाह, उसको तो उन्होंने चुरा लिया। और आज इन दोनों योजनाओं को, जो केंद्र की और हमारे राज्य सरकार की योजना है, उनको पीछे करते हुए अपनी योजना को वो लेकर आए हैं, पर इसमें उनका खुद का कुछ नहीं है। जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है और लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन मैडम, कांग्रेस वालों का तो ये कहना है कि जो 25 लाख का जो सरकार ने जो किया है प्रावधान, जिसमें 10 लाख चिरंजीवी बीमा के तहत दुर्घटना बीमा वगैरह है और 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज है एक परिवार के लिए, तो क्या केंद्र सरकार का कितना पैकेज है? देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिए कि हर एक व्यक्ति जो बीमार होती है, उस हर एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए लगते हैं क्या? आज जिस तरीके से डंका बजा रही गहलोत की सरकार कि हमने 25 लाख तक का हमने प्रावधान रखा है, हमने 25 लाख रुपए दिए हैं। गहलोत जी, हर एक व्यक्ति को जो बीमार है उसको 25 लाख रुपए नहीं लगते हैं। उसको लगता है तुरंत उसकी मेडिकल की हेल्प उसको हो जाए, उसको तुरंत मदद मिले। और केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, वो परिपूर्ण ऐसी योजना है जिसमें लोगों के ज़रूरत के अनुसार उनको मदद हो जाती है। और गहलोत जी को तो खुद को अपनी चलानी है, इसीलिए उन्होंने इस योजना को लागू भी नहीं किया। और मुझे उनको तो ये भी पूछना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने मदद करी है, जिनको 25 लाख रुपया लगा है। तो जो जाहिरात वो कर रहे हैं वो झूठी जाहिरात है, वो तो पूरी योजना हमारी है जिसको वो चुरा के लेके गए हैं। पूरे देश में चल रहा है फ्री का मामला कि भाई ये फ्री वो फ्री, तो कहीं इससे देश का नागरिक विचलित तो नहीं हो जाएगा कि अपनी वो मेहनत ही करना छोड़ दे? आपातकाल में चलो मोदी जी ने जो राशन की व्यवस्था की वो ठीक थी और ये टीकों की जो व्यवस्था की वो भी ठीक थी, लेकिन जो अब वर्तमान में जो फ्री का जो चलन चल रहा है, तो क्या ये देश हित में है? कोई भी सरकार हो, उस सरकार ने जो घोषणाएं करी है या जो जनता को आश्वासन दिया है, वो सरकार ने पूरा जरूर करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गहलोत जी ने घोषणाएं तो बहुत कर दी, पर उसको कहीं उन्होंने पूरा नहीं किया है, कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे झूठे वादे कोई काम के नहीं होते हैं। सही मायने में लोगों के हाथों को काम देना जरूरी होता है। उन वादों को गहलोत जी ने पूरा करना चाहिए, किसानों के वादों को पूरा करना चाहिए। झूठे खोखले वादे वो ना करें, जो कि आज राजस्थान में वही चल रहा है। सबसे पहले तो एक बात है कि वो हमारे कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी को अपना कार्यकर्ता देवतुल्य होता है। हमारे लिए हमारा ऐसा कार्यकर्ता ये बहुत बड़ी शक्ति है और उनके घर में आके हमें बहुत खुशी हुई है सबके साथ मिलकर। ये तो पार्टी का सहज भाव होता है, उसी सहज भाव से हम यहाँ पे आए हैं, ना कि ऐसा कोई बहुत विचार करते हैं। अपना कार्यकर्ता है, बढ़िया कार्यकर्ता है। तो जी फौजी भी हैं। पार्टी में फ़र्क होता है और ये फ़र्क साफ दिखाई देता है जब जो
देश की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इकट्ठे होते हैं तो हमेशा ट्रेनिंग की बात होती है। एक सिखलाई सिखाई जाती है कि किस तरह से सेवा करनी है, सेवा भाव नीचे तक पहुंचाना, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको करती रहती है। आज विजय राहट जी हमारी सह प्रभारी राजस्थान की यहाँ पर बानसूर में पधारी हैं। इन्होंने अपने अनुभव से किस तरह से संगठन को मजबूत करा जा सकता है, किस तरह से नीचे तक जो अंत्योदय का भाव है, जो मोदी सरकार नीचे तक योजनाएं पहुंचा रही है, सेवा भाव किस तरह से नीचे पहुंचाया जा सकता है, ये कार्यकर्ताओं के साथ आज शेयर करा और एक दूसरे के विचार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि 4.5 साल के अंदर इन्होंने केवल कुर्सी का खेल करा और विपक्ष की तो शायद जरूरत ही नहीं रही राजस्थान में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जो अंतर विरोध चल रहा था वो खुल के सामने आया हुआ है। कुर्सी की लड़ाई के अंदर इन्होंने राजस्थान को बेचने का काम करा और वो भी आज खुल के सामने आ गया, जहां दूसरों को घेरने के चक्कर में प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की गवाही दे गए कि मैं 100 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा आपके पास में। जनता ये पूछना चाहती है ये पैसा कहां से आ रहा है उनके पास, उनकी तनख्वाह से तो आ नहीं रहा। ये वो लूट की कमाई है जो ये अपने विधायकों में बांटना चाहते हैं। जनता के अंदर भी पैसा नहीं बांटा जा रहा, जनता की योजनाओं के अंदर कोई पैसा बांटा नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं सरपंच हर जगह हड़ताल पर, सरपंचों का पैसा रोका हुआ है, गांव का पैसा रोका हुआ है, लेकिन विधायकों को इस तरह का पैसा बांटने के लिए मुख्यमंत्री तैयार है। दूसरा सर आ सकता है कांग्रेस के अंदर ये साबित करने का कि कौन सबसे बड़ा चोर है। कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं और पीसीबी कर रहे हैं आप सबके माध्यम से। कौन सबसे बड़ा गद्दार है इसका भी मुकाबला चल रहा है कांग्रेस के अंदर ही। एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए भी कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस को भी कमजोर करने के लिए उनको भाजपा का नाम लेना पड़ रहा है। मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर प्रदेश अध्यक्ष उस समय की कांग्रेस 2018 की कांग्रेस को ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण लगते थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं शामिल करे। भारतीय जनता पार्टी ने सिख दंगों का मामला तुरंत शामिल करा, करप्शन का मामला तुरंत शामिल करा। पिछले 9 साल के अंदर एक भी करप्शन का मामला नहीं हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। हमने संकल्प में डाला था सिख दंगों का सबसे पहला काम प्रधानमंत्री मोदी जी का सिख दंगों पे पूरी रिपोर्ट देश के सामने करना, हमने संकल्प में डाला था। ये मुद्दा ही नहीं था इनका, इसलिए इन्होंने संकल्प में नहीं डाला। अब राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भाजपा लोगों के दिलों में बसी हुई है, बिना उसके नाम की इनकी गाड़ी भी नहीं चल रही। जैसे अभी विजय जी ने बताया कि सारी ये जो राहत कैंप जो लग रहा है, ये आखिरी दम पर जो नाटक करना चाहते हैं, ये वो नाटक हो रहा है। पिछले 4.5 साल से ये जगह नहीं। पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा पूरे देश में राजस्थान में है। अगर राहत देनी थी हर व्यक्ति को तो पेट्रोल की जो कीमत है, जो वैट सरकार लगा रही है, राज्य सरकार लग रही है, कम कर देते उसको, लेकिन उसको इन्होंने कम नहीं करा। खाद्य सुरक्षा लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो अन्न आ रहा था वो सभी लोगों के पास पहुंच रहा है और अब खाद्य सुरक्षा के नाम से पहुंचाया जा रहा है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके पास निःशुल्क गैस पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं, लेकिन क्रियान्वयन की जो एजेंसी है वो तो राज्य सरकार है। तो जब जल जीवन मिशन की बात आती है तो 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्य सरकार को दे दिए हैं। आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूँ, हवाले कर दिए 27,000 करोड़ रुपए, लेकिन 4.5 साल में राज्य सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ ही इस्तेमाल करे हैं। पानी पिलाने में भी इनको कष्ट हो रहा है क्योंकि मोदी जी का नाम हो रहा है और अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो नहीं डाल रहे। अब अपना हिस्सा कहां से डालेंगे जब चोरी ही इनके दिमाग में हो कि हमें चोरी करनी है। मोदी जी का नाम आगे नहीं होना चाहिए। इनका जो फोकस है वो फोकस मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो गया, देशवासियों के विरोधी हो गया। इस कारण से केंद्र सरकार की योजनाओं के अंदर अड़चन डाल रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा, जो केंद्र सरकार का पैसा सरपंचों के पास जा रहा है, अधिकार से जाना चाहिए, उसको रोक के बैठे हुए हैं ये लोग।
तो फिर कहां से ये राहत पहुंचा सकते हैं? ये इससे बड़ा ढकोसला और कुछ नहीं हो सकता। पेंशनधारी जो है, क्या उनका रिकॉर्ड नहीं है? सब कुछ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब मैं आपको पैसे दूंगा इसलिए आप राहत कैंप में आओ। बुजुर्गों को राहत कैंप में बुला रहे हैं, इतना बड़ा टॉर्चर ये लोग कर रहे हैं। सर मैं आखिरी सवाल, देशवासियों पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र सरकार कर रही है, वो ये भी जानते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो तेज गति से काम करती है। मुझे विश्वास है जब नतीजा आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी दिखाएगी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने पुलिस का पूरा राजनीतिकरण कर दिया। पुलिस जनता की हिफाजत के लिए आज नहीं खड़ी। सीएम का पोस्टर हिफाजत रहे, उसकी चिंता है आज कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार के अंदर एक साधारण व्यक्ति की जो जायज शिकायत है उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाती, लेकिन आजकल ऐसी एफआईआर लिखी जा रही है कि हत्या नहीं हुई लेकिन हत्या का आरोप लगा दिया गया है, वो हत्या की धारा लगा दी गई है। आपके सामने आज का बात, ये राजनीतिकरण राजस्थान में हो रहा है। आपके सामने जब वो धरना हुआ था, मैं आया था, पुलिस से ही बात करी थी। उस समय फॉरेंसिक जांच की का हवाला देते हुए पुलिस ने बोला कुछ समय दीजिए। उनसे लगातार मैं फोन से संपर्क रहा, मैं भी, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता भी। फिर उन्होंने बोला हमें कुछ समय और दीजिए, इस पे और जांच करनी है। वो उसका समय निकलता जा रहा है, लेकिन अभी तक उस हत्याकांड के ऊपर और एक बच्चे की भी जो हत्या हुई थी उस पे भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस अभी इसी चीज में उलझी हुई है कि किस तरह से अगर अलवर में मंदिर तोड़ना है तो जनता को कैसे रोक के रखना है जब सरकार मंदिर तोड़ रही है। ये सारा का सारा जो है ये जनता इसका हिसाब लेगी।